नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभी आप ध्यान करा रहे थे तो मेरा प्रश्न एकदम ध्यान में आया कि ध्यान में जहाँ भी जैसे मन जो है वो मन जाता है, जैसे कि हम जहाँ भी अपना शिखर जी गए या महावीर जी गए, पावापुर गए, तो वहाँ हम जाके दर्शन कर चुके हैं। तो आप जब ध्यान कराते हैं तो मन जाता है कि क्या है, कि चेतन क्या है? देखो ऐसा संतोष जी, हमारा उपयोग जो है ज्ञान दर्शन रूप है। ज्ञान दर्शन के माध्यम से ये आत्मा संपूर्ण लोक अलोक आकाश को जान सकता है। उसमें पाए जाने वाले अनंतानंद जी द्रव्य गुण और पर्याय को भी जानने की सामर्थ्य रखता है। अब बात अलग है, वर्तमान में हमारा ज्ञान दर्शन का आवरण होने से और किंचित उद्घाटित होने से अर्थात क्षोभसम होने से हम अपने इंद्रिय और मन के माध्यम से ये ध्यान आदि का वे अनुष्ठान करते हैं। अपने मन के माध्यम से, मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से हम वही लाभ ले सकते हैं जो केवल दर्शन केवल ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में पदार्थों को जानने की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं कहा है। बस अंतर यदि है तो इतना ही है, केवल ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना अनंत को जानता है और श्रुति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। इसलिए हमारा मन है और मन के माध्यम से हम तीर्थ क्षेत्र की, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों की और भी स्थानों की यात्रा करने की सामर्थ्य रखते हैं। धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे तो इससे अच्छी आनंद की कोई वस्तु नहीं है। ध्यान के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही होगा, मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ये सब ना हो हम कराना छोड़ दें, ये हम चले जाएं तुम भूल जाओ, हमको नहीं, ध्यान के लिए। इसलिए आपसे हमारी अपेक्षा इतनी है, हम इटारसी में रहें अथवा न रहें, आप ध्यान का जरूर ध्यान रखना। चलिए महाराज, मेरा प्रश्न एक और है कि जो ध्यान जो है किसी गुरु महाराज जी के उसमें मार्गदर्शन में करना चाहिए कि अपने आप करना चाहिए? देखो संतोष जी, ध्यान तो अकेले में होता है। जी हाँ। ये तो हम बेसही करवा रहा, जैसे 1.5-2 साल का बच्चा होता ना, उसे 3 पहिया की गाड़ी पकड़ा देते, वो चलता रहता है। तो गाड़ी पकड़ के चला जाता है कि पैरों से चला जाता है? फिर गाड़ी पकड़ के चला जाता है। आप पहले दो तो हमने बता दिया, अब आपको अपना अभ्यास करना चाहिए। शाम को यहाँ अभ्यास करा रहे हैं, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है सुबह 10 मिनट के लिए कम से कम, जैसा अभी करते हैं ध्यान करने का अभ्यास करो। कम से कम 1 घंटा करो तो सर्वोत्तम है। ठीक, नमस्ते महाराज, नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए दिव्या जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जीव का शत्रु कौन है? जीव का शत्रु कौन है? बहुत सुंदर प्रश्न किया। कितने अच्छे लोग इटारसी में, बताओ कहाँ चले जाते हैं, बताओ बाद में निकल के आ रहा है। आचार्य समत्व स्वामी जी हुए हैं, हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं और आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुए हैं। उन्होंने रत्न कर्णक शराब का 4 ग्रंथ की रचना भी की है और भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उस रत्न कर्णक शराब का 4 का संभवतः 146 नंबर का श्लोक कौन सा, उसमें लिखा है आपका प्रश्न का उत्तर। कहते हैं पाप मरातर धर्मो बंधुर जीव स्थित चिन्वन समय में यदि जानी ते श्रेयो ज्ञाता द्रवम भवति। जीव का शत्रु
पाप होता है, अराती कहा है। पापम अरातिर जीवस्य धर्म धर्मः बंधुर जीवस्य। धर्म जीव का बंधु मित्र होता है और पाप जीव का शत्रु होता है। इतना यदि कोई जानता है शास्त्र को, संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होता है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। अब आपको ये सोचना है किसको गले लगाना है, शत्रु को कि मित्र को? बोलो ना, क्या मित्र को गला लगाया जाता है? इसलिए पाप अपना शत्रु है, उससे दूरी बनाओ। धर्म हमारा मित्र, उसे गले लगाओ, तो सही ज्ञाता और सही साधक हो जाएंगे हम। अगली जिज्ञासा के लिए निर्जरा जैन, इसके बाद तैयार रहे अंश जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्षुल्लक जी अपन को पिच्छी देते हैं तो आप क्यों नहीं देते? देखो ऐसा तो है बच्चों का प्रश्न। क्षुल्लक जी जो सुबीर सागर हैं, कभी किसी को पिछी लगा देते बच्चे वगैरह को। अब उसमें समस्या ये हो जाती है, एक पिछी तो एक इंद्रिय आदि जीवों के लिए लगाने को मिली है। आप तो सैनी पंच इंद्रिय जीव हो, पिछी तो जीवों की रक्षा करने के लिए होती है। आप ऐसे जीव नहीं हो कि आपकी पिछी से रक्षा की जाए। हाँ, आप स्वयं पिछी ले लो तो आपकी रक्षा जरूर हो सकती है। अब क्षुल्लक जी को हम कई बार बोलते हैं, क्षुल्लक जी ऐसी पिछी लगाओ, तो दिक्कत हो जाती है, लोगों को खिलौना हो जाता है। कभी आपातकाल हो, इमरजेंसी हो, तो उसका मूल्य भी समझ में आता है। कभी कभी कोई वस्तु मिलती है तो स्वादिष्ट लगती है। हलवाई के यहाँ रोज मिठाई बनती तो कोई नहीं खात, और दीपावली रक्षाबंधन मिठाई बनती तो अच्छी स्वादिष्ट लगती है। सुन रहे ना, शादी विवाह में भी मिठाई एक दिन तो अच्छी लगती है, फिर बाद में कच्चा भोजन चाहिए। अरे रोज खाते हो मगर एक दिन में थक जाते हैं। इसलिए पिछी तो सुनो बच्चों, चींटी वगैरह को बचाने की लगाई जाती है, और फिर भी बच्चे हैं मानते नहीं है, भाव आ जाता तो लगा दी होगी। उसका हम निषेध तो नहीं कर सकते, मगर पिछी का सही उद्देश्य तो एक इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करने के लिए होती है। अब एक इंद्रिय में पिछी मतलब कोई फूल वगैरह पड़े, पत्ती पड़े, अलग कर दो उनके लिए। चींटी आदि है, लड वगैरह है, उनको अलग करने के लिए हो सकती है। अगली जिज्ञासा के लिए अंश जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती उषा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अच्छा तो बुरा होता है, बुरा होता तो अच्छा होता है। उषा जी जैन। सिद्धि उपाय में 195 और 96 मतलब जो छंद है, तो उसमें जीवित मरना शंसा मित्रान्वा सुखानुबंधी निदानानी, तो यहाँ पे तो मित्र का मतलब वो लिया गया है, लेकिन पुरुषा सिद्धि उपाय में सूर्यरद कहा, तो क्या छंद को बनाने के लिए सूर्यरद कहा है? और ऐसे ही अभी जो आज चारित्र की चर्चा हो रही थी, तो उसमें बताया था कि विविक्त शय्यासन फिर रस परित्याग, तो इसमें क्रम से तो विविक्त शय्यासन काय क्लेशा होता है, तो मतलब आगे पीछे ऐसा क्यों है? देखो ऐसा है, छंद जिब्बा अनुसार ही होता है, लय में आना चाहिए। इसलिए लयबद्ध बनाने को मात्रा अक्षर आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसलिए तदबार सूत्र गद्य में लिखा है, बास सूत्र अपने तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पद्य होता है कविता के रूप में, छंद के रूप में बनाते हैं, तो कभी आगे पीछे भी कर सकते हैं, निषेध नहीं। पर्यायवाची शब्दों का भी उपयोग होता है। सुहृद कहें या मित्र कहें एक अर्थवाची है, इसलिए वहाँ कोई बाधा नहीं है। इसलिए आचार्यों ने या विद्वानों ने जो भी रचनाएं की हैं, वो अपने तरीके से छंद शास्त्र की मर्यादा को
लेकर आगम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करते हैं, इसलिए उसको आगम के अविरुद्ध अपने को ग्रहण करना चाहिए। महाराज जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जैसे राजचंद्र जी की मैंने पूरी प्रस्तावना पढ़ी है, लेकिन उसमें इनका मतलब इससे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से क्या मतलब वो है जुड़ा हुआ, उसमें उन्होंने तो कभी कुछ लिखा नहीं उसके बारे में। देखो ऐसा है, पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ जो है ये तो परम पूज्य आचार्य अमृतचंद्र महाराज की कृति है, और अमृतचंद्र आचार्य महाराज बहुत बड़े प्रकांड आध्यात्मिक संत हुए हैं, जिन्होंने आचार्य कुंद गोस्वामी के समेत सार आदि ग्रंथों पर आत्मख्याति नाम की टीकाएं लिखी हैं। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो अमृतचंद्र आचार्य महाराज के द्वारा रचित है, किंतु पंडित रायचंद जी जो थे ब्रह्मचारी जी, वो अपने आप में एक अलग साधक थे। उनका क्षोभसम भी बड़ा बेजोड़ था। उनको शताब्दान कहते थे, मतलब एक साथ 100 प्रश्न करें आप, वो उसी क्रम से उत्तर देने की सामर्थ्य रखते थे, अथवा एक साथ कई काम करने की सामर्थ्य थी, 100 काम भी कर सकते थे। मान लो कैसे, मान लो वो सिलाई भी कर लेंगे, जोड़ घटाने भी कर लेंगे, लिखाई भी कर लेंगे, उधर देख भी लेंगे, आपकी बात सुन लेंगे, आपको उत्तर दे देंगे, इनकी बात सुन के इनको उत्तर दे देंगे, एक साथ सब हो जाएगा। ऐसा क्षोभसम था। उन साधक के द्वारा गुजरात में एक संस्थान आगास नाम का है, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, परमश्रुत मंडल आगास, वहां पर अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, और उस संस्था के संस्थापक ब्रह्मचारी रायचंद जी थे, और संस्थापक होने के नाते उनकी प्रेरणा के कारण उस ग्रंथ में उनको स्थान दिया गया है। उनका चित्र भी है और उनकी लेखनी भी वहां पर है। हाँ, अगली जिज्ञासा के लिए नमन जैन, इसके बाद तैयार है मनीष जी जैन। नमस्ते महाराज जी, भगवान का केवल ज्ञान क्या चीज है? भगवान को केवल ज्ञान क्या चीज है? अरे भाई, जिसके माध्यम से आलोक आकाश सहित संपूर्ण लोकाकाश को दर्पण की तरह देखा जाता है, ऐसी आत्मा की शक्ति का नाम केवल ज्ञान है। अथवा जिसके द्वारा संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को बिना किसी की सहायता से युगपत जाना जाता है, ऐसी जानने रूप शक्ति का नाम केवल ज्ञान है, जो अनंत और सिद्ध परमेश्वर के पास उपलब्ध होता है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान मनीष जी जैन, इसके बाद तैयार रहे नव्या जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपको ठंडी लगती कि नहीं लगती, और ठंडी लगती है तो आप सहन करते हैं कि मन होता है कि रजाई वजाई मिल जाए या कुछ? ये मनीष एक तो लेट आते फिर गुस्सा करा देते हैं, अल्लाह ने बता। अभी हमने ध्यान कराया था भाई साहब, आप कहाँ थे? अभी हमने ध्यान में कहा था, चेतन का ना भारे चेतन की ना छाव, चेतन की परिहार क्यों बहाव हुआ दुर्भाव। आचार्य महाराज ने अपने साहित्य में ध्वा लिखा है, चेतन का ना बाहर होता है। तो हमारा तो मीटर है दुकान पे, तराजू है क्या नहीं, तोल के देखो कितना आत्मा का वजन होता है। चेतन की छांव भी नहीं पड़ती, छांव शरीर की पुद्गल की तो हो सकती है। जब चेतन का बाहर ही नहीं, तो चेतन में ठंडी गर्मी का व्यापार कैसे मानते हो? और मुनिराज से पूछो कि आपको ठंडी गर्मी लगती नहीं लगती, तो मुनि महाराज यही समझते हैं, जब मेरे पास स्पर्शन गुण ही नहीं है, क्या स्पर्श गुण ही नहीं है, तो ठंडी गर्मी कहां से आएगी? कि स्पर्श गुण की 8 पर्यायों का ध्यान किया कि नहीं तुम लोगों ने? मैंने कहा था कि क्या हल्का भारी, कोमल कठोर, रूखा चिकना, ठंडा गरम,
ये स्पर्श गुण की अवस्थाएं हैं। आत्मा में ये स्पर्श गुण नहीं होता तो ठंडी गर्मी कैसे हो सकती। स्पर्श गुण तो पुद्गल में होता है। हाँ, फिर भी वर्तमान में कर्म सहित आत्मा शरीर के साथ अनादि से यात्रा करता हुआ आया है। संयोगी पर्याय पुद्गल और जीव दूध पानी की तरह अनादि से मिले हुए हैं। कर्म के उदय से शरीर के साथ में चेतन आत्मा होने से ठंडी गर्मी की अनुभूति तो होती है, मगर उसके दो तरीके हैं जीतने के। एक तो यह है कि अपने शरीर को अपने तरीके से रखो। ठंडी लग रही तो लेट जाओ, हिलो नहीं, और सीधी हवा से बचो। कमरे आदि में रहते हैं तो ठंडी हवा नहीं चलेगी तो शरीर में अपने आप हिलेंगे नहीं, तो शरीर की गर्मी की एक परत लेयर बन जाएगी जिससे शरीर अपनी स्वयं ठंडी से रक्षा कर लेगा। गर्मी लगती है, पसीना आएगा, अपने आप तापमान संतुलित हो जाएगा। ये अपने आप में स्वयं साधना करने की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात यह है, एक बुंदेलखंडी कहावत है, सभी आशीष आते हैं उनसे पूछना। हमने कहा भय का भूत हवा को जाड़ो, जब देखो तब आगे ठाड़ो। भूत कुछ नहीं होता, भय का भूत होता है, जाड़ा हवा का जाड़ा होता है। इसलिए ये सब तरीके ध्यान में रख करके साधना की जाती है। और फिर भी हम जैसे साधकों को ठंडी लगती है, गर्मी भी लगती है, इसलिए तो ठंडी में हम अंदर रहते हैं और गर्मी में बाहर रहते हैं। अन्यथा ग्रीष्म काल में आग बरसती ग्रीष्मगृहों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरतर होकर सहते हैं, तथा सीधे हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। और हम जैसे तथा सीधे हेमंत काल में कमरा अंदर सोते हैं। यह इसलिए लगती है तो उसको शीत परिचय के रूप में मानकर प्रतिकार भी नहीं करने का भाव नहीं आता तो शीत परिचय बजाय। यदि ठंडी गर्मी मुनि को न लगे तो शीत उष्ण परिचय कैसे होगा। भूख प्यास ना लगे, कुछ महाराज तो आप तो खाने नहीं चाहते, मुनि महाराज बन जाते खाते ही नहीं है पीते नहीं, ऐसा नहीं, वो खाते भी हैं और पीते भी। खाने की भी इच्छा होती, पीने की, मगर उसको उपवास आदि के समय एक आसन करके उसको जीता जाता है। ये शुद्ध विश्वास परिचय बजाय इस प्रकार जानना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये दोहा ध्यान का विषय बनाया है। धीरे धीरे विचार करोगे तो आपका मन भी स्थिर होगा, ठंडी गर्मी आदि बाधाएं दूर होंगी और मन एकाग्र होगा, कर्मों की संपन्न जरा भी होगी। अगली जिज्ञासा के लिए नव्या जैन, इसके बाद तैयार रहें पीयूजी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो नवदेवता होते हैं वो सिर्फ अढ़ाई दीप में ही रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया इस बिटिया ने तो। देखो ऐसा है, नव देवताओं में पहले कौन कौन आते हैं ये समझना है। जानती हो, पंच परमेष्ठी, जिन चैत्यालय, जिन वाणी और जिन धर्म, ये नव देवता होते हैं। अब अपने को ये विचार कर लेना है यहाँ पर कि अढ़ाई देव में मुनि होते हैं, कर्म भूमियाँ होती, पक्का है, मगर अढ़ाई दीप के बाद भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं, जिन मंदिर भी होते हैं और जिन प्रतिमाएं भी होती हैं। जैसे भाई नंदीश्वर दीप है, जहाँ 52 जिनालय है और एक एक जिनालय में 108 स्फटिक मणि की 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब बाकी पंच परमेश्वरी हैं तो अनंत परमेश्वरी
आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ये मनुष्य गति में होने से ये अड़ाई द्वीप के बाहर नहीं होंगे, अड़ाई द्वीप में ही रहेंगे। सिद्ध परमेष्टि होंगे वो सिद्धालय में होंगे, वो अड़ाई द्वीप के बाहर ही हो जाएगा, ऊपर देखेंगे तो। इसलिए अपने को 4 परमेष्टि ढाई द्वीप में होते हैं, और जिन धर्म, जिन वाणी, जिन 6 चित्तालय अढ़ाई द्वीप में भी होते हैं, जिसको ढाई द्वीप बोलते हैं, बाहर भी होते हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। इसलिए जिन चेत और चैत्यालय ऊर्ध्व लोक में भी होते हैं, अधो लोक में भी होते हैं, ढाई द्वीप के बाहर भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सिद्धालय में सिद्ध होते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए पीयू जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्षयोपशम की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, एक बात बताएं आपको, कुछ लोगों का मानना है कि विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। कुछ लोगों का मानना है स्कूल कॉलेज कोचिंग में खूब समय देने से पढ़ाई होती है। ये सब हम लोगों का एकांत मानना है। ये भी अपनी बुद्धि के विकास के लिए साधन है, निषेध नहीं। मगर याद रखो, ये बुद्धि पुस्तकों से यदि आती होती तो इटारसी में सबसे बड़े बुद्धिमान पुस्तक वाले होते। सुन रहे ना? और यदि बुद्धि का विकास विद्यालय महाविद्यालय में होता तो हम तो 2-4 साल पढ़ने जाते हैं, भागा चपरासी होता है ना, वो 50 साल से सेवाएं दे रहा है। सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन होता? चपरासी होता। जो फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब में इंचार्ज होता है ना, जो प्यून वगैरह होते हैं, वो बुद्धिमान होते, मगर नहीं होते। अंगूठा छाप थे, आज भी अंगूठा छाप है। तो कहने का मतलब यह है, बुद्धि आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, और आत्मा को पहचानने से, आत्मा की आराधना करने से ही बुद्धि का विकास हो सकता है। तो आत्मा की आराधना कैसे? जिनकी आत्मा पवित्र हो गई, ऐसे पंच परमेष्टि की भक्ति करने से, उनकी संगति करने से, उनकी बात को अंगीकार करने से बुद्धि का विकास होता है। मगर स्थिति ये, हम चाहते तो बहुत सी बातें, हम चाहते सबसे बड़े विद्वान विदुषी हम बन जाए संसार के, मगर नियमों को पालन कहाँ करते हैं। नीति में कहा है कि जल्दी सो जल्दी उठो, इससे स्वास्थ्य भी ठीक होता है, संपत्ति भी आती है, और क्या चतुरता भी आती है। हेल्दी वेल्दी और बोलो नाइस 22, अच्छा 22 की नाइस 22 आने बुद्धिमान। इसलिए आप लोगों को जो नियम बताएं उनका पालन करना चाहिए। मुझे तो बड़ी हैरानी है कि आप लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं। आपका मतलब और लोगों का बता रहा हूँ, आप तो यहाँ आए, कहीं ना कहीं आपकी भावना थी, इसलिए काबिल तारीफ है। मगर आज के बच्चे सोचते जो हम कर रहे हैं वो अंत में देर रात तक पढ़ाई करेंगे, 3 बजे 2:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं, दिन में सोते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बता, आज एक बच्चे का समाचार मिला, वो बच्चा 11 बजे सोया, 1 बजे उठा है। अब क्या समय सारणी है, क्या टाइम टेबल है। बुद्धि का विकास करना चाहते हो तो अपने लिए जैन धर्म के अनुसार कुछ करना चालू करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान होता है और ध्यान होता है। 3 बजे उठो और 3 घंटा पढ़ाई करो। मैं गारंटी से कहता हूं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप फेल नहीं होंगे। ईमानदारी से 3 घंटे की पढ़ाई करो। दूसरी बात, रमोकाल मंत्र में असीम शक्ति है। हमें कम से कम सबसे पहले उठ करके 1 रमोकाल मंत्र की माला फिरना चाहिए। दिन में कितनी भी मजबूरी, एक बार भगवान के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इससे जरूर क्षयोपशम बढ़ेगा
मैंने कई जगह प्रयोग किया है। मैं अपनी बताता हूं, मैं ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब भी कुछ ऐसा नहीं। मैं तो फरवरी के बाद सोचता कि पढ़ाई करना है, मगर इतना है रमो काल मत में श्रद्धान होता था। जब भी कक्षा में गया वो पेपर आया तो कॉपी ले ली, रोल नंबर लिख दिया, लाइन खींच दी, और जैसे पेपर आया तो पेपर को मैंने उल्टा ऐसे किया और 9 बार रमो काल मंत्र पढ़ा। फिर देखा तो मैं आज तक फेल नहीं हुआ। आप अपने तरीके से थोड़ा करो प्रयास तो जरूर 6 बढ़ेगा, असंभव कुछ नहीं है। धीरज साहस लगन से सुरगुरु मेरु चढ़ाए, पड़ा पर आए आसे 2 पग चला न जाए। धीरज रखो, साहस रखो, उत्साह रखो तो जरूर अपने को सफलता मिल सकती है। हम लोग कभी कभी धीरज तो रखते नहीं है, और थोड़ा अधिक अपेक्षा से कम नंबर आ तो टेंशन ले लेते, ये भी ठीक नहीं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं जैन समाज इतनी सी है मगर किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में पर्याप्त अनुपात में लोग निकलते हैं। आज भी जो परीक्षा हुई सुबह 7 बजे से, उसमें भी विश्वास है कई लोग पास होंगे, जैन धर्म को मानते हैं। सुन रहे ना, 18-20 लोग परीक्षा में बैठे मध्य प्रदेश में, और 10-12 तो पास हो जाएंगे, हमारा अनुमान है। ठीक समझ गए कौन सी परीक्षा दी हमने है। इसलिए आप लोगों का समय हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय।